हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अपने हम टॉपिक पे चलते हैं। आज हम आप सबको बताएंगे सीटेट में एक ऐसा ट्रिक जिसके माध्यम से आप अपना सीटेट का जो पेपर है बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उस ट्रिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो उसमें जितने भी पेपर होंगे, जैसे साइंस, कुछ लोग साइंस से होंगे, कुछ लोग आर्ट्स से होंगे, लेकिन सबको पेपर उतने ही देने होते हैं। जैसे सीडीपी हो गए, इंग्लिश हो गए और जीएस हो गए यानी ईवीएस हो गए और हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। देखिए लैंग्वेज 3 है तो उसमें से 2 लैंग्वेज ज़्यादा मतलब कंपल्सरी रहता है कि 2 लैंग्वेज लेना रहता है। तो कुछ लोग फर्स्ट पेपर फर्स्ट ले लेंगे हिंदी और कुछ लोग इंग्लिश ले लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश की जगह पे संस्कृत ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले रहे हैं और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत ले रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल। और अगर लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश ले रहे हैं तो आपके लिए भी ठीक है, लेकिन ये जो संस्कृत लिए हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोग को इतना अच्छा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग को यूट्यूब पे कोई ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताया होगा। चलिए दोस्तों, देर ना करती हुए चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आप लैंग्वेज सेकंड लिए हैं तो लैंग्वेज सेकंड फर्स्ट, अगर लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड अगर आप लोग हिंदी और संस्कृत लिए हैं तो फर्स्ट में तो लगभग सभी लैंग्वेज जो है हिंदी ही चूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंग्लिश ले लिया है तो ठीक है। अगर आप सेकंड पेपर ले रहे हैं संस्कृत का तो जब संस्कृत का लिए हैं तो उसके लिए वीडियो है। तो देखिए, अगर आप जैसे संस्कृत का पैडागॉजी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, 15 क्वेश्चन रहता है थ्योरी का। जैसे मान लीजिए ऐसे पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर रहते हैं ऐसे करके। और ये देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले साल का जो अगला पेपर हुआ था सीटेट का। और ये देखिए, ये पैराग्राफ है और इसका क्वेश्चन आंसर है। मान लीजिए ये तो एक तो फिक्स रहेगा कि इसका क्वेश्चन इसके ऐसे बनेगा संस्कृत में। मान लीजिए इसका पैडागॉजी जब करना है, मान लीजिए यहाँ से 136 पेज नंबर 136 क्वेश्चन नंबर 136 जो है, अगर इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे जब, तो इस क्वेश्चन पे आप जब जैसे पहुंचेंगे, ये यहाँ से आप 135 तक पैडागॉजी का थ्योरी का क्वेश्चन रहता है, ये पैराग्राफ का। और उसके बाद जब पैडागॉजी का क्वेश्चन आता है तो 136 नंबर सारे में एक ही फिक्स है कि 136 वाले क्वेश्चन पैडागॉजी के क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन पैराग्राफ से और 15 क्वेश्चन पैडागॉजी से। जो पैडागॉजी वाले क्वेश्चन है वो इंग्लिश जो संस्कृत में वर्ड लिखे रहते हैं। मान लीजिए आपको समझ नहीं आ रहा है, कृपक अगर मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये संस्कृत का पेपर है, ये संस्कृत का है। ये जो लैंग्वेज सेकंड लिए हैं, देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले साल का, लैंग्वेज सेकंड और ये संस्कृत का। तो देखिए दोस्तों, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से यहाँ क्वेश्चन है और यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से ये पैराग्राफ है और ये क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए दोस्तों, 124 135 तक, देखिए 135 तक जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये पढ़ करके इसका आंसर देना रहता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से 136 पैडागॉजी से क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए कृपा करड्यो यमो भ्रांतारो मणिपुरी भाषाएं एकया, अगर वर्ड आ रहा है तो अगर नहीं तुमको मान लो संस्कृत का वर्ड अर्थ निकालने में दिक्कत आ रही है तो उस स्थिति में आप लोग को एक ऐसा ट्रिक है। देखिए, अगर आप जो पेपर फर्स्ट पेपर जो पेपर आप हिंदी का दे रहे हो, अगर हिंदी का लेंगे तो आप अगर आप फर्स्ट पेपर हिंदी का लिए हैं तो वो हिंदी का देंगे, जो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही। और जो संस्कृत का रहेगा वो पैडागॉजी वाला क्वेश्चन जो है, ये जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन इससे आके कर लेंगे। और जो पैडागॉजी वाले क्वेश्चन बचेंगे 136 वाले से, तो ऐसे ही
ठीक जो इंग्लिश एक लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, एक लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, तो जो लोग लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश लिए हैं और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी ले लिए हैं, तो उनके लिए उनका वाला वो क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये हम लोग जो क्या करते हैं, हिंदी फर्स्ट ले लेते हैं और क्या करते हैं, सेकंड में संस्कृत ले लेते हैं या इंग्लिश ले लेते हैं। लेकिन उस स्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट वाले इंग्लिश ले लेते हैं, सेकंड में हिंदी लेते हैं। तो जो सेकंड वाला हिंदी होता है और हमारा सेकंड पेपर जो संस्कृत होता है और सेकंड पेपर जो हिंदी रहता है, वो एकदम पेडागोजी एकदम लाइन टू लाइन एकदम सेम क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। यही आपका ये ट्रिक है, यही आपका ये एक आपकी सलूशन है कि जो आपको मैं समझाना चाह रही थी। देखिए ये हिंदी है, ये हिंदी भाषा सेकंड हिंदी। तो अभी हम लोग जो देंगे देखिए दोस्तों, वो भी दिखा दे रहे हैं। ये भाषा फर्स्ट जो भाषा फर्स्ट हिंदी लिए हैं, तो वो भाषा फर्स्ट वो लैंग्वेज फर्स्ट वाला देंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, हम भी फर्स्ट हिंदी लेते हैं और हिंदी ही लेकर ही पास किए हैं और सेकंड में संस्कृत लिए थे। तो अगर आप संस्कृत लिए हो सेकंड पेपर, तो आपके लिए बेटियों बहुत ही यूजफुल है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए संस्कृत का ये जो पेडागोजी क्वेश्चन है ये नहीं समझ आ रहा है, तो 136 वाला क्वेश्चन सेकंड पेपर हिंदी का है, जबकि उसको हमें नहीं करना है क्योंकि वो पेपर हमारे लिए नहीं है, हमारा भाषा फर्स्ट है, क्योंकि हिंदी वाला फर्स्ट वाला है। लेकिन ये हिंदी वाला जो सेकंड वाला है, हम इसका क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ वाला नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो 136 यानी 136 वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एकदम सेम टू सेम है। देखिए यहाँ कृपा और कड़ी जुड़वा है। यहाँ देखिए दोस्तों, कृपा आशा करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखो कृपा करियो यमो भारतीय, यहाँ देखिए दोस्तों कृपा और कड़ जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है, बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा, बोलो मणिपुरी वाक् क्रिया व्यक्ति भाषा है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन 136 वाला पूरा देखिए दोस्तों, पैडागोजी जो क्वेश्चन है ये एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। यानी कि अगर आप इस संस्कृत का वर्ड का आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप इससे देखकर इसके सारे क्वेश्चन कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ये अदिति, यहाँ से है ना अगला क्वेश्चन। तो आप देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम एकदम ऐसे ही मैच करेगा। देखिए दोस्तों, देखिए अदिति भूतकाले के नीमे जानती। यहाँ देखिए दोस्तों, अदिति देखिए दोस्तों, छात्रेण एतत्। यहाँ से देखिए दोस्तों, विद्यार्थी उस भाषा को समझते हैं। देखिए वही वाला क्वेश्चन है, इसका मीनिंग करके दिया गया है। देखिए दोस्तों, ऑप्शन एकदम सर्वांगिक युक्तिपरक। यहाँ देखिए दोस्तों, एकदम ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसी का अर्थ जो है लिखा गया है इसमें, इसी का अर्थ ये देखिए दोस्तों, क्योंकि अर्थ वाला हमें समझ आ जाएगा, हिंदी वाला वर्ड और संस्कृत वाला वर्ड हमें नहीं समझ में आता है, तो हम इस क्वेश्चन को ना मतलब संस्कृत वाला क्वेश्चन को ना करके हम हिंदी वाला क्वेश्चन ही लाइन से कर दें। और जबकि हमें पता भी है कि 136 से वाला क्वेश्चन लाइन टू लाइन है एकदम। जैसे ये लाइन टू लाइन देखिए दोस्तों, सप्तम कक्षा 139 वाला सप्तम कक्षा ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, 139 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 139 वाला देखिए, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठक सामग्री को पढ़ने के लिए देती है। देखिए दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा आशा करते हैं। देखिए दोस्तों, समझ आ रहा है ना, एकदम सेम टू सेम। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर आपको संस्कृत का वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप हिंदी वाला कीजिए, उसका सेकंड पेपर
हिंदी का सेकंड पेपर जो है, लैंग्वेज सेकंड जो है वो वाला कीजिए, एकदम लाइन टू लाइन मिलेगा। लेकिन कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 136 से, यानी 136 से अगर करेंगे तो वो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे दोस्तों, सिर्फ पेडागॉजी के क्वेश्चन, जो पेडागॉजी वाले क्वेश्चन रहते हैं वही मैच करते हैं। बाकी जो पैराग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं वो तो पैराग्राफ से ही संबंधित रहेगा, वो आपको संस्कृत में ही करनी रहेगी। जो मान लीजिए जो पेडागॉजी के बच्चा है, मान लीजिए यहाँ तक पेडागॉजी का पैराग्राफ है, पैराग्राफ यहाँ तक क्वेश्चन है 135 तक, 135 तक क्वेश्चन है। उसके बाद 136 से, मान लीजिए 136 से आप इसे ना करके हिंदी सेकंड में चले जाइए। हिंदी फर्स्ट तो आप किए रहेंगे क्योंकि आपको अनिवार्य है करना, तो लैंग्वेज सेकंड हमें नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसकी पैराग्राफ को छोड़ करके इसके जो होते हैं यहाँ के पेडागॉजी वाले क्वेश्चन उसको करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों, हमने वही किया है। देखिए दोस्तों, आप ऐसा करके एक बार पेपर देखिए आपका लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में, यानी कि सेकंड वाले संस्कृत वाले लैंग्वेज में आपको कोई दुविधा नहीं होगी, कुछ नहीं, आप लोग एकदम से आसानी से अच्छे से पास कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा भी वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सीटेट से संबंधित करनी है, और जैसे जूलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आपको जिस टॉपिक पे पढ़ना है, जो अच्छे से नहीं समझ में आया होगा उस क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाकर समझाकर वीडियो डालूंगी, आप पढ़ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।